बिहार में आज़ादी और संविधान पर हमला है, इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। और बिहार में अब एक ही नारा गूंज रहा है, बदलो बिहार बदलो सरकार। कितने बांग्लादेशी हैं क्या चुनाव आयोग बताए हैं? कितने नेपाली हैं क्या बताए हैं? तो सीधी सी बात तो इसको कहा है कि पब्लिकली कीजिए, रीजन बताइए। तो दिखा रहे हैं, नहीं नाम नहीं कर रहा है, तो वो पूरे तरीके से खोल कर करके एक एक नाम, कटे हुए नाम और एड्रेस बताए। आप बता लीजिए ना कि 0 एड्रेस में किनका नाम होता है। एक घर छोटे से कमरे में 80 लोग मिल रहे हैं, वो कौन है? यात्रा जो है 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुआ और आज जाकर के पटना में पटना मार्च के साथ समाप्त होगा। अभी हमारे साथ भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि मैदान पहुंचे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या है जिसके लेकर के आप लोग पहुंचे हैं पटना? आज हम लोगों का समापन है और सबसे बड़ी बात है, इस बिहार में आज़ादी और संविधान पर हमला है, इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। और बिहार में अब एक ही नारा गूंज रहा है, बदलो बिहार बदलो सरकार। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये राजद और कांग्रेस भाकपा माले यानी महागठबंधन का ये कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया इसको। चारों तरफ देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस का ही कांग्रेस दिख रहा है। आप इस मैदान में देख लीजिए, सभी रंग के झंडे मिलेंगे, इसलिए यह इंडिया गठबंधन का है। और सबसे ज्यादा इस SIR के नाम पर 7 लाख से अधिक महिलाओं का वोट काटा गया है, इसलिए महिलाओं का ललकार है, बदलो बिहार बदलो सरकार। आप लोग कह रहे हैं कि बदलो बिहार बदलो सरकार, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के गाली गलौज दरभंगा में किया गया, कैसे देखते हैं उस बयान को? हम कह रहे हैं कि यह कोई अपमानजनक बात नहीं है, बल्कि कोई गाली नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से जुमला के नाम पर महागठबंधन के विपक्ष के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को FIR दर्ज किया गया। किस तरह से कांग्रेस ऑफिस में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया। गाली को आप गाली नहीं मानते? हम कह रहे हैं माँ को गाली किस शब्द में देखते हैं, उनसे ज्यादा कोई गाली देने वाला ही नहीं है। हम कह रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है? बिल्कुल, मेरा नाम अभी हम लोगों का इसलिए है कि वो जानता है, PLA हो और चाहे जिलाधिकारी हो, हम लोग अभी सर्वे किए हैं। तो नाम किसका कटा? आपका नाम है ही वोटर लिस्ट में, तो फिर नाम किसका कटा? नाम हमारे परिवार में बड़े भाई का कट गया, हमारे परिवार में हमारे चाची का नाम कट गया। और जब हम कंप्लेन किए हैं तब जा करके उनको मतलब जोड़ा जा रहा है। चलिए, और भी मजा। क्या कहिएगा, आप लोग वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, वोट सच में चोरी हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। कैसे लग रहा है आप लोग को वोट चोरी हुआ है? दिया गया है कि चोरी हुआ है, तो अब क्या इसमें चाहिए? सामने दिखाया गया है। चुनाव आयोग ने तो 1 महीने का टाइम भी दिया है, टाइम फ्रेम दिया है कि 1 सितंबर तक आप लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर कैसे आप लोग चोरी कर? माँ बाप को कहाँ से लाएंगे जन्मतिथि और ये? 2003 के बाद का डॉक्यूमेंट खोजा जा रहा है, माँ बाप को तो डॉक्यूमेंट नहीं खोजा जा रहा है। मैं अपने खुद का अप्लाई करी थी, लेकिन मेरा नहीं हो रहा था। आवासीय से काम हो जा रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र आधार कार्ड से बन जा रहा है, तो फिर आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसमें माँ बाप को खोजा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आवासीय से बन जा रहा है। मैं खुद अप्लाई की हूँ। पढ़ी लिखी है, मैट्रिक के मार्कशीट से भी हो जा रहा है। हाँ, तो फिर कैसे आरोप लगा रही है कि वोट चोरी के? आप तो अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा थोड़ी है। मैट्रिक के मार्कशीट से हो रहा है कि नहीं अप्लाई? मेरा तो नहीं हुआ, तो हम तो माने कि चोरी हुआ है, मेरा नहीं हो रहा है। जबरदस्ती की बात, आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट है, फिर भी आप कह रही है हाँ नहीं हो रहा है। उसका आयोग ने कहा है ना कि मैट्रिक का मार्कशीट भी आप दीजिएगा तो उससे हो जाएगा। आप आयोग की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि बिहार में आपको पता है कि 5वीं क्लास की जो पढ़ाई होती है, बिहार में 50% से भी कम लोग 5वीं की पढ़ाई करते हैं। आप देख लीजिए कि जब 12th में जाते हैं तो कुछ परसेंट बढ़ते हैं, लेकिन PG तक की पढ़ाई 6.11% ही है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि 10th भी पास नहीं करते हैं, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हुआ। मेरी बात सुन लीजिए, आवासीय बोल रहे हैं। अभी जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब जाकर के वो आधार कार्ड लेने की बात होती है कि हाँ आधार कार्ड पे उनको SIR में नाम दे। लेकिन आप देख लीजिए कि ये जो SIR हुआ है, आप बिहार के लोगों में बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी नेपाली आ गए, जो 65.5% जो वोट काटे गए हैं। कितने बांग्लादेशी हैं क्या चुनाव आयोग बताए हैं?
कितने नेपाली हैं क्या बताए हैं? तो सीधी सी बात तो इसको है, कहा है कि पब्लिकली कीजिए, रीजन बताइए। तो दिखा रहे हैं नहीं ना, तो जो भी एविडेंस राहुल गांधी ने दिखाए थे महागठबंधन के जो कांग्रेस के प्रमुख नेता है, वो सब जिस भी तरीके से प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए जिस भी एविडेंस को दिखाए, आप देख सकते हैं कि तुरंत बाद ये जो इलेक्शन कमीशन है वो वैसे सारे एविडेंस जो है जिससे वो निकाल रहे थे उसको डिलीट कर दिए। वो लिंक पूरे ऐप जहाँ से भी वो इकट्ठा कर रहे थे वो सब डिलीट कर दिए। चुनाव आयोग बोलता है क्या हम माँ बहन बहू और बिहार की महिलाओं का सीसीटीवी कैमरा सार्वजनिक कर सकते हैं क्या? आप बता लीजिए, हम वोट करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो क्या आप हमको नहीं दिखाइएगा क्योंकि हम महिला है? तो ये सबसे बड़ा कटाक्ष और एकदम से टारगेट महिला को किया गया है। क्या आप महिला को समझते क्या है? क्या पुरुषों के साथ वो खड़ा हो नहीं सकती है, जा नहीं सकती है, वोट कर नहीं सकती है? अब वो क्या वोट करने गई थी ना, लोकतंत्र का अधिकार है वोट देने का, वो वोट देने गई थी, तो वो जो सीसीटीवी कैमरा में जो पैसा लगा है वो आम जनता का लगा है। तो वो सोशल मीडिया से एक वीडियो भी शेयर किया था रंजू देवी का, जिसमें वो महिला कहती नजर आ रही है कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। लेकिन अगले दिन कुछ निजी चैनलों ने जब इंटरव्यू किया, उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि बाढ़ आकर के कह दिया था कि आपका नाम कट गया है और राहुल गांधी जी आपसे मिलने के लिए बुलाए तो हम चले गए थे उस जगह पर, लेकिन मेरा नाम लिस्ट से नहीं कटा। तो कहीं ना कहीं ये सबूत के रूप में सामने ही रखा जा रहा है कि लोगों को मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है। मैनिपुलेट कुछ नहीं किया जा रहा है, भाजपा सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। ये वोट छीनने का जो साजिश है उसको पूरी तरीके से वो उनका एक तरीके से बोलिए तो पूरा जितना साजिश है ना उसका भंडाफोड़ हुआ है और उसकी हकीकत पूरे बिहार ने देखा है, पूरे देश भर देख रहा है। अगर चुनाव आयोग सही है, अगर वो भाजपा के संरक्षण में काम नहीं कर रहा है, तो वो पूरे तरीके से खुल कर करके एक एक नाम कटे हुए नाम और एड्रेस बताए। आप बता लीजिए ना कि जीरो एड्रेस में किनका नाम होता है? एक घर छोटे से कमरे में 80-80 लोग मिल रहे हैं, वो कौन है? आज तमाम तरीके से जितने भी एविडेंस है उस पे चुनाव आयोग बात नहीं कर रही है। तो जब बात किस पे करनी चाहिए उससे आप पीछे हट रहे हैं और चुनाव आयोग के अगेंस्ट अगर विपक्ष बोल रहा है तो भाजपा को क्यों मिर्ची लग रही है? अगर इतने 65.5 वोट कट गए हैं तो उसमें भाजपा के ही वोट होंगे, उसमें कांग्रेस का भी वोट होगा, भाकपा वाले तमाम पार्टी दल हैं उनके वोट होंगे। आज भाजपा क्यों नहीं विरोध कर रहा है? इतना वोट कट गया, आपको समझना होगा। मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है और जब मैं क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, चलिए ठीक है ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन में आप सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, वेरिफिकेशन करवाइए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो फिर आपका नाम आ सकता है। गरीब लोगों को तो पता ही नहीं कि उनका नाम काट दिया गया। तो ये जो यात्रा चला है वोटर अधिकार यात्रा, कई ऐसे एविडेंस आए हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है। ये भाजपा की रणनीति के साथ, उन्हीं की नीति के साथ काम कर रही है। आप जान लीजिए शिक्षा में किस तरीके से फीस वृद्धि हो रही है, फीस कटौती हो रही है। गरीब दलित शोषित वंचित जो आरक्षण के माध्यम से उच्च शिक्षा में जाते थे, आज आरक्षण को भी खत्म कर दिया गया है। महिलाओं के साथ पूरे दिन भर में आप देख ले कितनी घटनाएं घट रही है पूरे बिहार भर में, लेकिन एक बार भी जो सत्ता में बैठे सरकार है वो एक बार भी पीड़िता के समर्थन में बात नहीं होती है। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम जो घटनाक्रम के जो संलिप्त पाए जाते हैं आरोपी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था सारे तरीके से ये मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। चुनाव आयोग भी भाजपा के मुट्ठी में है और जिस तरीके से वो काम करवाना चाह रहे हैं वैसे काम हो रहा है। ऐसे में पूरे चुनिंदे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में और अब तो हद ही है वोट लेने के लिए भी सीमित कर देना चाहते हैं। ये तमाम भाकपा माले के कार्यकर्ता सीधे तौर पे करें वोट चोरी हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से आज महिलाओं का नाम काटा जा रहा है, उनका नाम ऐड नहीं किया जा रहा है और बहुत लोग अशिक्षित शिक्षा से दूर है, ऐसी स्थिति में उनके आवेदन कैसे अप्रूव हो पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।